सर ये बिजनेस हुआ तो उड़ा दूंगा, लेकिन उड़ाऊंगा कैसे? जब प्रोडक्ट पे दम होगा, है ना। प्रोडक्ट की क्वालिटी पहले देखूंगा, प्लान बढ़िया है, प्लान में पैसे कमा लूंगा और प्लान जबरदस्त, मतलब बिजनेस जबरदस्त कर दूंगा, राइट। अब क्या हुआ, बोले कि सर ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जो इनके पास में कुछ टैबलेट वगैरह थे, इन्होंने दिया, सर यूज करके देखिए, है ना। मैंने यूज किया, बोला पसंद आ गया, बोला बढ़िया है। तो मैंने सर को बोला कि सर अब बिजनेस को स्टार्ट करना है, मतलब प्लान देखा मैंने 28 जून को, राइट, समझ में आ रहा है सर? 28 जून को मैंने प्लान देखा 2020, राइट, और एक्टिवेशन मेरा है 1 जुलाई का, 3 दिन के बाद। समझ में आ रहा है ना सर? डिसीजन बहुत फास्ट होता है मेरा, याद रखिएगा, मैं डिसीजन बहुत फास्ट लेता हूँ, है ना। तो प्रोडक्ट जब यूज किया तो प्रोडक्ट मेरे को पसंद आ गया। बोला सर ये जो है, ये व्यवसाय जो है बहुत तेजी से चलेगा, बाकी बोला कोई प्रोडक्ट काम करेगा नहीं करेगा, एक प्रोडक्ट में मैं इस बिजनेस को आगे निकाल दूंगा। जानते हैं वो प्रोडक्ट कौन था? मार्वेलस प्रोडक्ट, जबरदस्त रिजल्ट, राइट, एडिला फोर्टे। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके शरीर के अंदर में इतनी एनर्जी देता है, इतना एनर्जी देता है कि आपका बॉडी को थकने ही नहीं देगा। समझ में आ रहा है ना? इतना गजब का प्रोडक्ट, इतना गजब का रिजल्ट, है ना। तो मैंने कहा सर पैसे अभी ज्यादा नहीं है, बोला कितना कम में स्टार्ट हो जाएगा वो बताइए, है ना। तो बोला सर एक ही प्रोडक्ट आता है, 1800 रुपया इसका दाम है और इस हिसाब का बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? 1250 पीवी उस समय मिला करते थे, है ना। तो 1250 पीवी से मैंने स्टार्ट किया, 2000 रुपया नहीं 1800 रुपया उस समय डीपी प्राइस हुआ करता था, 2000 एमआरपी हुआ करता था, राइट ना सर, है ना। और स्टार्ट किया। अब मैं बता रहा हूँ, उस समय हम लोग क्या थे, वाइफ भी इंश्योरेंस में, मैं भी इंश्योरेंस में, छोड़ा नहीं था पूरी तरह से, राइट, है ना। इनकम अच्छा, चूंकि घर परिवार चलाने के लिए, 4 बच्चों को पालने के लिए पैसे चाहिए कि नहीं, है ना। तो वाइफ हेल्थ इंश्योरेंस में मैनेजर, मैं लाइफ इंश्योरेंस में मैनेजर, है ना। दोनों का कमा काम ब्रजनाथ, मतलब डबल काम करता था मैं, मतलब मल्टीपल प्रतिभा वाला आदमी हूँ ना। समझ पाए ना? मतलब दोनों जगह मैनेजमेंट संभालना आसान है, और घर का मैनेजमेंट संभालती थी खुद, बच्चों को खुद हैंडल करती थी, राइट ना। तो जब पसंद आ गया, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, तो मैंने, हम लोगों ने क्या किया, फिर पूरी तरह से बोला कि सर डेजोय के साथ काम करूंगा, राइट। और हम लोगों ने क्या किया, इंश्योरेंस का दोनों काम छोड़ा, लाइफ भी छोड़ा, हेल्थ भी छोड़ा, और लाइफ पूरी तरह से मैंने इसको डेजोय को देना स्टार्ट किया। अमित सर का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने हमको पल पल साथ दिया, है ना। गाड़ी मेरा हुआ करता था, मैंने सर को बोला सर देखिए मैचिंग और मेंटरशिप आपको दोनों आएगा, राइट, समझ में आ रहा है ना। सर का कैरी फॉरवर्ड पीवी था, ब्रजनाथ व्हीकल में था। मजेदार बात देखिए, है ना, कैसा अपलाइन डाउनलाइन मिलकर काम किया जाता है, मैं आपको आज खुद के बता रहा हूँ। मैंने बोला सर देखिए अभी पैसे मेरे पास में नहीं है, लेकिन मेरे पास गाड़ी जरूर है ना, और मैं काम करूंगा, इधर से ज्वाइनिंग कराऊंगा, इधर से मैचिंग मेंटरशिप आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, गाड़ी में मिल करके पेट्रोल को डालेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे अपलाइन के साथ में। मजेदार नहीं है? पार्टनरशिप ऐसे होता है, खुल करके बात करो अपने अपलाइन के साथ में, है ना। और सर हमको सपोर्ट करते गए, है ना। पहला मैचिंग इनकम मेरा कितना आया बताऊं? 130 रुपये। 1250 में कितना होता है? 125, है ना। 125 का पहला मैचिंग इनकम मिला, और जो है मंथली पे आउट, जो परचेज इनकम जिसको हम लोग बोलते हैं, वो बना मेरा 44 रुपया। मंथली पे आउट 44 रुपये, समझ में आता है सर? लाख 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया देखे यार, जोड़ करके दिया जी 44 रुपया, तो मजा आएगा? नहीं आएगा। लेकिन मैं निराश नहीं हुआ, काम को फिर से जबरदस्त तरीके से कर। तीसरा महीना में मैंने गोल्ड क्वालिफाई किया। तीसरा महीना लगा था, 42,000 रुपये का मेरा पहला चेक बना था जब गोल्ड में क्वालिफाई किया, राइट, समझ में आया ना। पहला पे आउट मेरा जब बना गोल्ड में 42,000 रुपये बना, और उसके तीसरे महीने के बाद प्लैटिनम, है ना, और उसके 1 साल के बाद एमरल्ड है, और आज जो है इस महीना में मेरा सफायर सीट होने वाला है। वाह! ये 3 साल कंप्लीट हुआ है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, मजेदार क्या है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे डेजोय में टूर एंड ट्रैवल का भरमार लगा हुआ है ना। कैसे कैसे बिलीव कैसे बढ़ा, और बता रहा हूँ कि
हम लोगों ने स्टार्ट किया था दिसंबर का महीना, कोटा टूर आया था, राइट सर, है ना। दिसंबर में हम लोगों ने कोटा का टूर रखा था और कोटा टूर में मेरे 17 आदमी क्वालिफाई किए। तो रात को 2 बजे लास्ट में दिव्यांग अनमोल सर का हम लोगों का मीटिंग हुआ, है ना। लास्ट मीटिंग हमारी टीम के साथ में हुआ था और हमको अनमोल सर मैंने अनमोल सर को कहा कि सर मैं इतना साल 17-18 साल से कंपनी में पर्टिकुलर कोर हार्डकोर लीडर रहा हूँ, मेहनत बहुत किया, लेकिन मेरे सपने जितने थे मैंने वहाँ पर अचीव नहीं किया। घर परिवार को जरूर पाला लेकिन सपने तक नहीं पहुँच पाया, है ना। तो एक चीज हमको वहाँ पर अनमोल सर बोले कि ब्रजनाथ जो है जितना मेहनत किया है उसका 50% भी मेहनत कर दोगे रेजोए में तो आने वाला 3 साल में इंटायर लाइफ चेंज हो जाएगा। दोस्तों एक चीज कहना चाहूंगा, 1 जुलाई को 3 साल कंप्लीट हुआ है, अभी सफायर हो जाऊंगा, एक अच्छा घर बना लिया हूं, देख रहे हैं ना, राइट। और इसी धनतेरस में, इस साल का धनतेरस में एक नई गाड़ी आ रही है जिसका आप लोगों ने वीडियो पे देखा, अपकमिंग का, राइट, है ना। तो थैंक्स टू रेजोए, अनमोल सर को धन्यवाद देना चाहूंगा, दिव्यांग सर को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इतनी खूबसूरत जो है सिस्टम बनाई है ना। और अमित सर के साथ साथ में जो खिलेश सर का जो सपोर्ट रहा और उसमें एक हमारे जो ग्रेट डायनामिक लीडर, राइट, यंगेस्ट डबल डायमंड, है ना, मिस्टर विज्ञान कुमार के लिए चाहूंगा जोरदार क्लैपिंग हो जाए, जिन्होंने हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया, टाइम टू टाइम गाइड करना, टाइम टू टाइम सपोर्ट करना, किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत होगा तुरंत मैनेजमेंट से बात करना, राइट। तो ये जो पूरा एलवेस है, मैं चाहूंगा सारे एलवेस को मैं जोरदार क्लैपिंग से धन्यवाद देना चाहूंगा, जोरदार क्लैपिंग हो जाए। तो फ्रेंड ये छोटी सी जर्नी है ना। और मैं आपको बता रहा हूँ, सपने अगर आपके बड़े हैं तो हकीकत कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। किसी सफल व्यक्ति ने कहा है कि इफ यू आर एनफ पीपल टू सक्सीड देन यू आर सक्सीड। अगर आप बहुत सारे लोगों को सफल होने में मदद करते हैं तो आप सफल होते हैं। हमारी टीम में सबसे बड़ी खासियत क्या है, देखते होंगे कि सुबह जब कोई भी बंदा, मेरे यहाँ कोई टिकता घर पे रहता नहीं है ना, जो फुल टाइमर है उसको फुल टाइमर की तरह काम करवाता हूँ, जो पार्ट टाइमर हो पार्ट टाइमर काम करेगा, दोनों का अलग कैटेगरी बना हुआ है हमारे यहाँ, है ना। तो इंडिया को जगाने में सबसे बड़ा रोल है हमारा टीम का। मैं चाहूंगा हमारी टीम के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग हो, हमारी लवली टीम के लिए, राइट। और कुछ वर्ड मैंने इस बिजनेस को करते करते जो सीखा है, 4 वर्ड मैंने जिंदगी में अपनाया अपनी लाइफ में, जिसको फॉलो करके मैं आज सफल हो रहा हूँ। 4 वर्ड में पहला वर्ड है कंसिस्टेंसी, है ना। फर्स्ट वर्ड इज कंसिस्टेंसी, दूसरा परसिस्टेंसी, तीसरा डिसिप्लिन, है ना, और चौथा फोकस। अगर ये 4 वर्ड अगर हम लोग अपनी लाइफ में उतार लें, मैंने उतारा है ना। बहुत डिसिप्लिन आदमी हूँ मैं, टाइम का पंक्चुअल, है ना। जिसको टारगेट कर लेता हूँ तो छोड़ता नहीं हूँ उस व्यक्ति को मैं, है ना, कंप्लीट करा के ही छोड़ता हूँ। मैं टीम का कोई भी गोल रखता हूँ तो गोल कंप्लीट करा के छोड़ता हूँ, है ना, बीच में कभी छोड़ता नहीं हूँ, राइट। ये 4 वर्ड है। तो दोस्तों ये तो छोटी सी सक्सेस स्टोरी है, बाद में हम लोग इसको बहुत आगे तक देखेंगे, बहुत आगे तक अभी जाएंगे, आपकी लाइफ में एक बड़ा परिवर्तन आएगा, राइट। बस लेकिन डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, है ना। और इस स्टोरी के बाद एक सेशन आ रहा है, अभी आपके लिए पेन और कलम निकाल के रख लीजिए, डायरी और पेन निकाल के रखिए, जिंदगी में बहुत वो काम आने वाला है, राइट, है ना। तो नेक्स्ट सेशन हम लोग जाते हैं, इसी में स्टोरी के पार्ट में एक ट्रेनिंग है, राइट, यस। ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस में आप गौर किए हैं, से आपकी सफलता होगी, है ना। मैं आज सफल हूं तो ट्रेनिंग की वजह से, सपोर्ट सिस्टम की वजह से, राइट। आप इस बिजनेस में अगर डायमंड जाना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, डबल डायमंड जाना चाहते हैं, क्राउन जाना चाहते हैं, तो विदाउट सपोर्ट सिस्टम का आगे आप नहीं बढ़ पाओगे। ये बिजनेस बड़ा तगड़ा है ना, समझ में आ रहा है ना। अब इस बिजनेस में टीम हिस्ट्री मेकर क्या बोलती है
कि अगर आपको सफल होना है, 4 ही वर्ड अभी लिखा हूं, अभी और बाकी है, लेकिन 4 के बाद सोच रहा था कि 2 वर्ड नहीं, 2 नहीं बताऊंगा, 2 प्रिंसिपल, अगर इधर खुल जाता है तो, राइट। फर्स्ट इज ड्रीम। इस बिजनेस में सफल होना है तो पहला चीज आपके पास एक मजबूत सपने होने चाहिए, एक मजबूत कारण होना चाहिए कि व्हाई बिल्ड दिस बिजनेस, मैं इस बिजनेस को क्यों करूंगा। व्हाई अगर आपका क्लियर नहीं है तो हाउ पार्ट हो ही नहीं सकता है, सुबह नहीं उठोगे। आज संदीप सुबह उठता है, आप 5:30 बजे भी उसका फोटो आप देखते हैं तो क्या लगता है संदीप सोता नहीं है क्या? संदीप का सपना बड़ा है, बड़ा पैसा उसको चाहिए, इसलिए सुबह उठता है और लिखता क्या है, गोइंग टू फिल्म, राइट। उसका ड्रीम क्लियर है, इसीलिए वो सफल है। आज अगर अखिलेश सर सफल है तो ड्यू टू अपने ड्रीम की वजह से। आज अमित सर सफल है इसलिए कि आज उनकी ड्रीम क्लियर है। आज रतन जी देवगन सफल है इसलिए उसका सपना क्लियर है, उसका कारण क्लियर है कि हमको डेजोए को क्यों करना है, इस बिजनेस को बिल्ड क्यों करना है। जिसके ड्रीम क्लियर नहीं है उस बिजनेस में सफल नहीं हो सकता है। 2-4 हजार 5 हजार रुपए कमा लोगे, फिर मार्केट में जाओगे और बोलेगे यार ये बिजनेस चलता नहीं है, ये चलता नहीं है, ये जो चलेगा नहीं, चलाना पड़ेगा आपको। एक अच्छी गाड़ी में खरीद के दे दूं, अगर उसको चलाना नहीं आएगा तो क्या लगता है उसको ठोकर मारोगे कि नहीं मारोगे? हाँ, तो डेजोए एक बड़ी गाड़ी है, एक सॉफ्टवेयर है, एक नहीं सॉरी हार्डवेयर है, और उस हार्डवेयर में अगर अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं डाला तो वो सिस्टम काम नहीं करेगा। मोबाइल खरीद लिया 50,000 का, आईफोन खरीद लो, है ना, और उसका हार्डवेयर निकाल दो, राइट। समझ में आ रहा है ना, बुझा रहा है यहाँ पे? ये मोबाइल खरीद लो और ऐसे हार्डवेयर निकाल दो, क्या लगता है ये सिस्टम ऑपरेट होगा? नहीं होगा ना। बहुत सारे लोग हैं जो आज क्या है, वो चाह रहे हैं क्या कि हम जो है विदाउट टीम हिस्ट्री मेकर का हम इस बिजनेस को चला दें, डेजोए को चला दें, डायमंड बन जाए, है ना, प्लैटिनम बन जाए। हो पाएगा क्या? नहीं है, नहीं हो पाएगा। तो अगर आप सफल बनना है तो आपको टीम हिस्ट्री मेकर के साथ में प्लग होना पड़ेगा, आपको कनेक्ट होना पड़ेगा, इस सिस्टम से आपको कनेक्ट होना पड़ेगा, राइट। तो पहला टीम हिस्ट्री मेकर का कहना है, अगर आपको इस बिजनेस में सफल होना है तो आप अपने सपने को लिखिए, आप अपने कारण को लिखिए कि क्यों करना है। सपना और कारण अगर मिल जाता है, क्लियर हो जाता है, तो दूसरा काम करना है लोगों का लिस्ट बनाना, है ना। जितने लोग हैं, जितने लोगों को आप जानते हैं, पहचानते हैं, उसका लिस्ट बनाइए, राइट। विदाउट लिस्ट बनाए क्या काम हो पाएगा? नहीं होगा। अगर आपको डायमंड जाना है तो लोग चाहिए, यस, लोग चाहिए ना, यस। ब्रजनाथ जैसे 4 पागल आदमी को स्पॉन्सर कर दो, आप इस बिजनेस में डायमंड चले जाओगे, यस। अमित जैसे 4 पागलों को ढूंढ लो जो सुबह उठ करके आपके लिए काम करेगा, आप डायमंड चले जाओगे। अखिलेश महतो जैसे सर को स्पॉन्सर कर दो, आप ढूंढ लोगे। ढूंढने में टाइम लगेगा, लेकिन ढूंढोगे नहीं, निकलोगे तब तो घर से निकलोगे ही नहीं तो ब्रजनाथ मिलेगा कहाँ, अमित सर मिलेंगे कहाँ, अखिलेश महतो मिलेंगे कहाँ, रतन सिंह देवगन मिलेंगे कहाँ। रतन सिंह देवगन को खोजना होगा तो फील्ड पे निकलना पड़ेगा। निकलने के लिए रेडी हो? यस। अगर आपको अपने सपने से प्यार है, अपने बच्चों से प्यार है, अपने परिवार से प्यार है, तो त्यागना तो पड़ेगा, वनवास तो लेना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा, है ना। घर में खाना नहीं खाना पड़ेगा, राइट। दोपहर का खाना आपका कहीं होगा, रात का खाना कहीं और होना चाहिए, सुबह का ब्रेकफास्ट कहीं और होना चाहिए। अगर आज आप ये करने के लिए रेडी रहोगे तो आने वाला कल मैं बता दे रहा हूँ, सिंगापुर में तुम्हारा ब्रेकफास्ट होगा और दुबई में तुम्हारा दोपहर का खाना होगा और इंडिया में आपका डिनर होगा। वाह। लेकिन ये तब होगा जब आज आप छोड़ोगे, जब आज आप घर से निकलोगे। बिना घर से निकले नहीं है, तो ये लिस्ट मिलेगा कहाँ? FNR, फर्स्ट होता है फ्रेंड, नेबर एंड रिलेटिव होता है या अभी ये लिस्ट मिलेगा कहाँ? जितने भी आपके मोबाइल पे है ना, उस मोबाइल को पहले क्या करिए, डायरी निकालिए और वहां पर लिख डालिए। 200, 250, 100 लोग हैं कि नहीं है? सबके जान पहचान में मोबाइल पे, है ना।
उसको लिस्ट को बनाना है, अपने अपने डायरी पे लिस्ट में बनाने के बाद क्या करना है, उसको इनवाइट करना है, इनविटेशन आमंत्रण करना है, बुलाना है इस तरह के सेमिनार को देखने के लिए। आपके अगल बगल में बिजनेस प्रीव्यू होता है, बीओपी होता है ना, वीकली मीटिंग होता है, वहां पर लोगों को बुलाइए। वहां पर जब छोटी मीटिंग देखेंगे तो छोटी मीटिंग से बड़ी मीटिंग में बुलाइए, है ना। इनविटेशन करना पड़ेगा, उसके बाद सो द प्लान आता है, राइट। तब उसको प्लान क्या करना है, दिखाना है। इनवाइट करने के बाद प्लान दिखाना है, समझ में आ रहा है ना। प्लान जब दिखाएंगे ना, सिर्फ बहुत ज्यादा दिखाना ना, आइस ब्रेकिंग है प्लान दिखाना, आपको सिर्फ उसको फुट इनसाइड द डोर है। प्लान दिखाने के बाद कुछ ना कुछ उसको टूल्स दे दो, फॉलोअप के लिए प्रोडक्ट दे दो, राइट ना, क्लियर है ना। सबसे अहम हथियार है, मैं आज आपको बता दूं, मैं अपने टीम में मैं ये कल्चर भी डेवलप कर दिया हूँ। मैं हर महीना में एक डब्बा एडिला फोर्टे पूरा टीम में बांटता हूँ नए लोगों के साथ में, समझ में आ रहा है ना। 2000 रुपया लगाओ, आपका लॉयल्टी भी हो जाएगा, और वो जो जब बांटोगे ना वो एडिला फोर्टे, तो वो आपका फॉलोअप कर देगा, आपको फॉलोअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना। मतलब जब एक प्रोडक्ट में इतना दम है तो इसके पास में ब्रजनाथ जी बताए थे, पाइल्स भी ठीक होता है, डायबिटीज भी ठीक होता है, ब्लड प्रेशर भी ठीक होता है, तो सभी ठीक हो जाएगा भाई, समझ में आ रहा है ना। बिलीव सिर्फ एक प्रोडक्ट से आता है, राइट ना। ये जो सब सो द प्लान जब आप करोगे, सो द प्लान करोगे, तो दो तरह के रिजल्ट्स आएंगे। कुछ लोग यस बोलेंगे, कुछ लोग नो बोलेंगे। अब यस बोलने वाला, नो बोलने वाला क्या होता है, मैं आज आपको वहीं पर सिखाने जा रहा हूं। आपका 100% रिजल्ट कैसा है, मजेदार रहेगा कि नहीं? यस। अगर आज आपने 5 लोगों को प्लान दिखाया और 5 लोग अगर आपको साइन अप कर देता है तो कैसा रहेगा? जबरदस्त। हाँ, मजेदार रहेगा कि नहीं? आज वो गुड मंत्र बताने जा रहा हूँ, जिसको कि अगर आपने अपने लाइफ में अगर उतार लिया तो जिंदगी बदल जाएगी, राइट ना। कैसे प्लान क्लोज होता है, कैसे फॉलोअप होता है, राइट। स्टार्ट। सेल्स क्लोजिंग एंड फॉलोअप, है ना, समझ में आ रहा है ना। प्लान दिखाया और उसको रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट में कन्वर्ट कैसे होगा? लोग यही ना बोलते हैं ना, प्लान दिखाने का रिजल्ट ही तो चाहिए कि कुछ और चाहिए? रिजल्ट चाहिए, क्लियर। तो अब ये सेल्स क्लोजिंग होगा कैसे? फर्स्ट, नेक्स्ट, प्लान के बाद होता है ना, फॉलो अप इज कंपलसरी। पहला पॉइंट है इस बिजनेस में, जिस व्यक्ति को आप प्लान दिखा रहे हो उस व्यक्ति को फॉलो अप करना कंपलसरी है, नॉट इज ऑप्शनल। हम लोग क्या करते हैं, प्लान दिखाते हैं, उसके बाद बोलते हैं करेंगे ना, पूछेंगे ना, है ना, समझ में आ रहा है ना। फॉलो अप ही नहीं करते हैं। फॉलो अप नहीं करोगे तो कैसे उसका रिजल्ट आएगा? क्या क्वेरीज है, कैसे पता चलेगा, राइट। हम लोग क्या करते हैं कि उसका फॉलो अप ही नहीं करते हैं, तो रिजल्ट आएगा क्या? है ना, समझ में आ रहा है ना। तो फॉलो अप इज कंपलसरी, नॉट ऑप्शनल, है ना। आप उससे मुलाकात करो कि भाई मैंने जो प्लान दिखाया उस प्लान में आपको क्या अच्छा लगा, है ना, प्रोडक्ट्स में क्या अच्छा लगा, राइट। फॉलो अप, रीविजिट हम लोग बोलते हैं उसको, दोबारा से कॉल करना, राइट ना। तो फॉलो अप इज कंपलसरी, नॉट ऑप्शनल। हम लोग ऑप्शनल लेके चलते हैं, राइट ना, क्लियर। नेक्स्ट, टाइमली फॉलो अप, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, है ना। इंसान क्या होता है ना, धकेलने का उसको आदत हो जाता है, समझ में आ रहा है ना। बोले यार बात करेंगे ना, आज नहीं करते कल करेंगे, कल फिर बोलता है फिर परसों करेंगे, होता है ना। मतलब आप अपना फॉलो अप को क्या करते हो, ढकेलते रहते हो, है ना, टाइमली फॉलो अप करते नहीं हो। इंसान का मस्तिष्क बना हुआ है कि 24 से 48 घंटा के अंदर में अगर आपने उसको कॉल नहीं किया, आपने उसका फॉलो अप नहीं किया, उसका मस्तिष्क से क्या हो जाएगा, वो आउट हो जाएगा। फिर आपको पूछेगा अरे सर कौन बोल रहे हैं, मतलब ब्रजनाथ को भी बुला जाएगा कि मैंने प्लान दिखाया था डेजो का, समझ में आ रहा है ना। तो टाइमली फॉलो अप करना बहुत जरूरी है ना, एकदम समय से उसका फॉलो अप करिए, है ना। 24 से 48 घंटा में कि मिस्टर रवि, मैंने जो आपको प्लान दिखाया था, मैंने जो आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बताया था, है ना, उस प्रोडक्ट के बारे में कौन सा लोगे, रिचबेरी लोगे कि सीबकथॉर्न लोगे? मैंने 2 प्रोडक्ट बताया था, समझ में आ रहा है ना, है ना। अपनी वाइफ के नाम से आईडी जनरेट कराओगे कि अपने नाम से कराओगे? फॉलो अप में, समझ में आ रहा है। सही सवाल करना है, मत पूछना कैसा लगा,
मैंने जो प्लान दिखाया था वो कैसा लगा? अगर ये कह दिया तो हो गया गड़बड़। बोला वैसे ही लगा जो पहले 2-4 लोग दिखा के गए थे। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है ना? तो कैसा लगा कभी नहीं करना है। बोला कि भाई ये वाला लोगे कि ये वाला लोगे, रिच वेरी लोगे किसी वक्त तुम लोगे। समझ में आ रहा है ना? फॉलो, टाइमली फॉलो, राइट। नेक्स्ट, हाई पैशंस। आपके पास धैर्य होना चाहिए, है ना? कुछ लोगों को जब ज्वाइन कराओगे ना तो वो तुरंत का तुरंत जो है ज्वाइन नहीं करेगा, है ना? तो उसके साथ में रिश्ता खराब नहीं करना है, याद रखना है ना? कुछ लोग क्या होते हैं ना, रिश्ता खराब कर लेते हैं। इस बिजनेस में वो व्यक्ति आपको कुछ आके देने के लिए आया है, आपसे लेने के लिए नहीं आया है ना? तो पेशेंस रखना है। आपको डायमंड ढूंढना है ना, है ना? समझ में आ रहा है ना सर? डायमंड ढूंढना है तो उसके साथ में आपको पेशेंस रखना होगा, है ना? अमित सर ने मेरे को स्पॉन्सर करने के लिए 18 साल पेशेंस रखा। समझ में आ रहा है? जा रहा है बात? मतलब 18 साल के बाद ब्रजनाथ अमित सर के साथ ज्वाइन किया। आज 100% मेंटरशिप में कितना पैसा आता है रिजवे में? 75। हाँ कितना? 75,000। 75,000 के मालिक तो हो गए। क्या फर्क पड़ता है कि 18 साल लग गया किसी को स्पॉन्सर करने में? हाँ बुरा है क्या? नो, नहीं ना, है ना? बिना काम किए हुए तो हाई पैशंस आपके पास क्या होना चाहिए? धैर्य होना चाहिए, है ना? इसको धैर्य को नहीं खोना है, राइट। नेक्स्ट, यूज टूल्स एंड प्रोग्राम्स, है ना? इस बिजनेस में फॉलो अप करने के लिए, सेल्स क्लोजिंग के लिए आपको टूल्स का यूज करना पड़ेगा। टूल्स में क्या है? जब भी आप प्लान दिखाते हो तो प्लान दिखाने के बाद या तो प्रोडक्ट बुकलेट दे दो, या लिम्फलेट दे दो, या प्रोफाइल वीडियो का लिंक दे दो। समझ में आ रहा है? टूल्स में क्या क्या यूज कर सकते हो उसको, है ना? उसका व्हाट्सएप नंबर में उसको वीडियो भेज दो, बहुत सारा चीज है। अपने अपलाइन का वीडियो भेज दो, है ना? अपने एमडीज का वीडियो भेज दो। तो क्या होगा? ये टूल्स आपके लिए काम करेंगे, आपका फॉलोअप जो है टूल्स करेगा। और टूल्स जब करेगा, इसलिए कहा जाता है ना, टूल्स करे काम डिस्ट्रीब्यूटर करे आराम, राइट ना? तो टूल्स को काम करने देना है, राइट ना? अब प्रोग्राम्स की बात करते हैं। इस तरह का इवेंट्स में लोगों को लेके आ जाइए, है ना? क्या लगता है इस इवेंट्स में आने के बाद वो व्यक्ति छोड़ेगा क्या बिजनेस? साइन अप करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। पक्का करेगा? यस, है ना? तो इस तरह का प्रोग्राम्स को यूज करिए। प्रोग्राम्स जब यूज करेंगे तो आपको लगेगा यस आपका काम है। मैंने एग्जांपल बार बार देता हूँ। अगर एक गाड़ी को उठाना है तो क्या लगता है? बड़ा बहुत सारे लोग चाहिए, है ना? है ना? अगर एक एलपी गाड़ी है और उसको बोलूं भाई इसको आकर उठाओ, उसका चक्का चेंज करना है, तो बहुत सारे स्टैंडे लाने पड़ेंगे, है ना? बहुत सारे पहलवान लाने पड़ेंगे। लेकिन क्या है, अगर वो 50 केजी का एक बंदा है और एक जैक लगा दिया, मार दिया टक टक टक, तो क्या लगता है? वो गाड़ी खड़ा हो जाएगा कि नहीं? यस। इस बिजनेस में वही है। जिसने टूल्स यूज करना शुरू कर दिया, है ना, वो इस बिजनेस में आसान से काम कर लेगा। नहीं तो फिर वही होगा गाड़ी उठाने जैसा, कंधा बहुत झुकेगा, तकलीफ होगा। समझ में आ रहा है ना? बुझा रहा है बातें मेरी? हाँ, टूल्स का यूज करिए। यहाँ पर फैन लगा हुआ नहीं है ना, है ना? राइट, वहां पे एक स्विच है, उस स्विच को ढूंढना है, उस बटन को ढूंढना है कि कौन सा टूल्स उसके लिए काम करेगा। समझ में आ रहा है ना सर? टूल्स का चयन भी बहुत जरूरी है, राइट? तो यूज टूल्स एंड प्रोग्राम्स। आपका सेल्स क्लोजिंग इजीली हो जाएगा, आपका फॉलोअप बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा, राइट ना? नेक्स्ट, पर्सनल एश्योरेंस, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लाइफ में बता दे रहा हूँ, वो कहा जाता है ना कि इस बिजनेस में लोग जो है ना कंपनी को ज्वाइन करता है ना प्रोडक्ट को ज्वाइन करता है। मानते हैं कि नहीं? हाँ, पीपल ज्वाइन पीपल। समझ में आ रहा है ना? ना ये व्यक्ति आपका जो प्रोस्पेक्ट है ना वो कंपनी को ज्वाइन करता है, ना आपको प्रोडक्ट को ज्वाइन करता है, वो व्यक्ति आपको ज्वाइन करता है, राइट ना? तो आपका कॉन्फिडेंस क्या है ये बहुत मायने रखता है। आप उसको क्या बोलते हैं वो आपको ज्वाइन करता है। आपका एक्साइटमेंट, आपका जोश, आपका जुनून को ज्वाइन करता है। समझ में आ रहा है ना? तो जब भी ज्वाइन करता है कोई व्यक्ति तो बोला यार मैं हूं ना, पर्सनल एश्योरेंस। समझ में आ रहा है ना? अरे यार एक बार ज्वाइन करके देख तो मैं हूं ना तेरे साथ, है ना? तुमको 75 मिलेगा तो मेरे को 75 मिलेगा, तुमको कम आऊंगा, है ना? एक बार सिर्फ तो यूज करके देखना, मैं हूं ना,
है ना। एक बार डायबिटीज ठीक कर दूंगा, आप मैं हूं ना, यूज करके देख डायबिटीज मेरा, समझ में आ रहा है ना। तो पर्सनल एश्योरेंस बहुत मायने रखता है ये बिजनेस में, है ना। और वो पर्सनल एश्योरेंस आएगा कब, आपका कॉन्फिडेंस से आएगा, आपका विश्वास से आएगा, राइट ना। और आप ही जब जा रहे हो ना फॉलोअप करने के लिए, है ना, सेल्स क्लोजिंग करने के लिए, आपके पास कॉन्फिडेंस है ही नहीं है, बोला अरे यार पता नहीं डायबिटीज ठीक होगा कि नहीं होगा ना, हमको नहीं पता, अब लो होगा क्लोजिंग होगा सेल्स, आप ही को कॉन्फिडेंस नहीं है तो कैसे होगा यार। एक बार ज्वाइन करके तो देख, डायमंड तक नहीं ले जाऊंगा तब बात करना, समझ में आ रहा है ना सर। डायमंड नहीं ले जाएंगे, प्लैटिनम भी ले जाएंगे तो क्या लगता है प्लैटिनम के बाद छोड़ देगा संदीप भगवान, छोड़ देगा हाँ क्या संदीप, मदद करना बंद करूंगा तो छोड़ दोगे हाँ। मतलब बोला संदीप को यार एक बार ज्वाइन करके तो तू देख, तू 100 रुपये क्या बोलता है, तुमको 100 का कितना 100 दिलाऊंगा पता नहीं होगा आपको। ब्रजनाथ को अभी तुम समझा नहीं, ब्रजनाथ को पागल आदमी की जरूरत है, मेरे साथ पागल बनोगे तुमको भी पागल कर दूंगा, राइट, समझ में आ रहा है ना। अरे जिस आदमी को अगर हवाई जहाज का सपना है तो हवाई जहाज प्राप्त करने के लिए कुछ लोग को मर्सिडीज तो दिलाएगा तब तो आएगा हवाई जहाज। यस। तो मर्सिडीज लेने वाले लोग रेडी रहिए, हवाई जहाज मैं खरीदूंगा। कोई तो आके बोले मुझे कि मुझे मर्सिडीज चाहिए, हाँ? कोई तो आके कहे कि मुझे एक विला बनाना है, कोई तो आके कहे कि सर मुझे अपने ड्रीम हाउस बनाना है, मैं मदद करूंगा उसका ड्रीम हाउस बनाने में, क्योंकि मेरे को बड़ा ड्रीम हाउस बनाना है ना, समझ में आ रहा है। अपने अपलाइन के साथ में अपने सपने को कनेक्ट कर लीजिए, आप सफल हो जाओगे, राइट। इसीलिए जब भी किसी व्यक्ति को स्पॉन्सर करना हो, पर्सनल इंश्योरेंस बहुत मायने रखता है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत मायने रखता है, आपका एक्साइटमेंट, आपका जुनून बहुत मायने रखता है, राइट। यस। नेक्स्ट, योर फेथ एंड एक्साइटमेंट, हाँ गजब है ना। कभी देखते हो ना ब्रजनाथ को रोते हुए देखा है आज तक हाँ? पहला इंसान हूँ जो हमेशा दुख में भी सुख का अनुभव करता हूँ, है ना। गर्मी में भी ठंडे का अनुभव करता हूँ, ठंडे में भी गर्मी का अनुभव करता हूँ। मैं वो आदमी हूँ जो सूखा हुआ में भी वही एक्साइटमेंट रहता है, भूखा में भी वही एक्साइटमेंट रहता है, बर्फ रहता है तब भी मैं वही एक्साइटमेंट के साथ में रहता हूँ, पानी रहता है तब भी वही के साथ में रहता है ना। मैं एक्साइटमेंट रहता हूँ सिर्फ अपने प्लान से, अपना प्रेजेंटेशन से, मैं उस सपने के लिए काम करता हूँ जिसको मैंने अपने डायरी पे लिखा है, राइट। अपना एक्साइटमेंट, अपना फेथ, अपना बिलीव इतना हाई कर दो कि जो व्यक्ति आपको अगर ज्वाइन नहीं करेगा, बेटा तू नहीं करेगा, तेरा पड़ोसी को ज्वाइन कराऊंगा, उसको मर्सिडीज करवाऊंगा, उसका विला खरीदवाऊंगा, तुम देखते रह जाना, राइट। ये बिलीव है, ये बोल सकते हो। यस। ये जिस दिन बोलने का कुव्वत रख लीजिए, आपका बिजनेस ऑटोमेटिक बोल हो जाएगा। यस। लोगों ने मेरे को कुचला है भाई, मान मर्दन किया इस ब्रजनाथ का लोगों ने, है ना। समझ में आ रहा है ना, मान मर्दन समझते हो हाँ? जब ऐसी बड़ी बड़ी बातें बोलता तो बोला ओ ब्रजनाथ यार तेरा बोला वही मोटरसाइकिल, बोला साला मोटरसाइकिल ही बेच डालूंगा तो उसके बाद तू क्या बोलेगा हाँ? मैं जब इस बिजनेस को बिल्ड करना गया ना, मेरे पास मोटरसाइकिल हुआ करता था, समझ रहे हैं ना। तो 3 महीने के बाद मैंने मोटरसाइकिल को बेच दिया, समझ में आ रहा है ना। एक्साइटमेंट, बोला चलूंगा भी तो कार में ही चलूंगा, सब्जी खरीदने जाऊंगा तब भी कार में, चाय पीने जाऊंगा तब भी कार में ही जाऊंगा चाय पीने के लिए। आज तक मैंने मोटरसाइकिल नहीं खरीदा, राइट। समझ में आ रहा है ना। ये कुव्वत रखना होगा कि भाई जिस चीज के लिए तुम ताने मारोगे वही मैं करूंगा, समझ में आ रहा है ना सर, है ना। लोग आपको बोलेंगे अरे यार ये पगला गया है, अरे जिस दिन पागल बोलना स्टार्ट कर देगा, जितने भी दुनिया में पागल हुए ना वही लोग इतिहास रचे हैं, होश वालों ने कुछ भी इतिहास नहीं रचा है। यस। समझ में आ रहा है ना। जिसने होश रखा है वो उसका कुछ भी नहीं हुआ है। मैं 3 साल इस बिजनेस में सफल कैसे हुआ मैं बताता हूँ। मैं पूरी तरह से बेहोश था, कहाँ पे, प्लान दिखाने में, कहाँ पे, प्रोडक्ट सेल करने में, कहाँ पे, लोगों को ट्रेंड करने में। मैं स्ट्रेचर पे था, ऑपरेशन थिएटर पे था। जब मैं जगा तो मैं तब तक सफायर का मुंह पे बना हुआ हूँ, सफायर बनने वाला हूँ, राइट। आप भी प्लान दिखाने में इतना मशगूल हो जाओ, प्रोडक्ट के लिए सेलिंग में इतने मशगूल हो जाओ
आप जब जब तक जगोगे तब आप हो जाओगे मिनिमम इमरल्ड तो ही जाओगे आप। यस Right? तो आपका विश्वास, आपका एक्साइटमेंट इस बिजनेस में आपको आगे लेके जाएगा, ना कि एडिडा फुटके। समझ में आ रहा है ना? क्लियर? आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। नेक्स्ट जा रहा है, ये जो पॉइंट्स है ना, बैक आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड होगा। डोंट टास्क होना चाहिए। यस, गलत हो गया है ना? है ना? आपको जो है ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछने हैं। तो भाई मैंने जो प्लान दिखाया वो प्लान कैसा लगा? समझ में आ रहा है ना? पूछते क्या है भाई, मैंने रतन सर आपको जो मैंने प्लान दिखा वो कैसा लगा? रतन सर क्या बोलेंगे? अरे यार वैसे ही लगा जो पिछला 2 आदमी बता के गया है। लो आपका खत्म, फॉलो खत्म, क्लोज होगा सेल्स, है ना? लेकिन यही चीज मैं रतन सर को बोलूंगा कि रतन सर मैंने जो प्लान दिखाया, मैंने जो 16 इनकम आपको दिखाया, उसमें से सबसे बेस्ट इनकम आपको क्या लगा बताइए? क्या बोलेगा? डायमंड वाला मेंटरशिप इनकम बोलेगा। समझ में आ रहा है ना? मैंने क्या किया, क्लोजिंग किया कि नहीं, है ना? अब क्या बोलेंगे कि भाई अगर आपको मेंटरशिप पसंद आया गया, अब मैं दूसरा सवाल करूंगा, वाइफ के नाम पे रजिस्ट्रेशन कराओगे कि अपने नाम पे कराओगे? पहले तो अपने नाम पर करना है। समझ में आ रहा है ना? है ना? समझ में आ रहा है ना? वाइफ के नाम से रजिस्ट्रेशन कराओगे कि अपने नाम से कराओगे? हम देखेंगे वाइफ से ज्यादा प्यार करते हैं, मेरे को पहले पता रहता है, फॉलो करने से जाने से पहले पता कर लेता हूँ कि भाई कंट्रोल किसका हैंडल चलता है घर में, है ना? तो बोलते हैं चलो यार वाइफ के नाम से कराते हैं, घर की लक्ष्मी के नाम से कराते हैं, है ना? भाई लाओ उसका सारा आधार पैन दे दो मेरे को। समझ में आ रहा है ना? अब वाइफ का करा लेता हूँ। तो फिर दोबारा सवाल करता हूँ, ये बताओ कि भाई आप जो है 5000 पीवी से करोगे कि 2500 पीवी से करोगे? समझ में आ रहा है ना? पैसा कैसे निकाला जाता है वो टेक्निक दे रहा हूँ, है ना? क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? दोनों में से एक ही बोलेगा ना? नहीं ना बोलेगा कि पैसे नहीं है ना? जैसे बोलेगा ये बोलेगा सर चलिए 2500 पीवी में कर दीजिए, दोनों जन का आईडी कराऊंगा। तो अब तीसरा सवाल क्लोजिंग में क्या आता है? कैश दोगे कि ऑनलाइन ट्रांसफर करोगे? समझ में आ रहा है ना? सर हमको कैश आप दोगे कि ऑनलाइन ट्रांसफर करोगे? तो बोलेगा सर ऑनलाइन ट्रांसफर कर देता हूँ, है ना? मेरा सेल्स क्लोज हो गया, पैसा लिया वहां से, सीधे वापस घर आया, उसका आईडी ग्रीन करा करके अगला दिन कंग्रेचुलेशन का बॉक्स लेकर के उसका घर में चला गया। राइट? क्लोजिंग ऐसे होता है। होगा बढ़िया? यस अब बताओ 100% क्लोजिंग होगा या आज के बाद भी नहीं होगा भाई? हाँ होगा कि नहीं, है ना? बी अ गुड लिसनर। लीडर का बहुत बड़ा रोल है यार, ये पॉइंट बहुत मैंने रखा है। राइट? है ना? बी अ गुड लिसनर, है ना? हमारे गुरुजी कहा करते थे कि बेटा ईश्वर ने 2 कान दिया है। कितना? 2 कान दिया है और 1 मुंह दिया है। मतलब क्या है कि सुनना ज्यादा है, बोलना कम, है ना? लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं। जब फॉलोअप पे जाते हैं ना, सेल्स क्लोजिंग के लिए जब उसका घर पहुंचते हैं तो उसको अपना ही पूरा देने लगते हैं। समझ रहे? ये है, वो है, ये है, इतना एकड़ में जमीन, उतना एकड़ में ये वो है, मैम ये, समझ इतना साल का। भैया पहले उसके यहाँ बैठो, बैठ करके एकदम बढ़िया से सुनो पहले, है ना? उसकी सुनने दो, है ना? उसको बोलो अरे और बताओ यार, है? और कैसे चल रहा है, परिवार कैसे, बच्चे चल, पहले उसको इधर उधर का घुमाना जरूरी है। समझ में? पहले क्या कनेक्टिविटी लाना उसके साथ बहुत जरूरी है। जब तक कनेक्टिविटी नहीं होगा तब तक वो आपको क्लोजिंग नहीं करेगा, है ना? अगला को बोलने दो, है ना? देखिए सबसे बड़ा चीज क्या है ना, इस बिजनेस में क्या होता है, अगर आप एक अच्छा लिस्नर नहीं होते, एक अच्छा लीडर को खो दोगे। क्यों खोगे मैं बता रहा हूँ, इसके पीछे का लॉजिक क्या है ना? आजकल क्योंकि इस इंडस्ट्री को क्या हो गया, 25 साल हो गए इस इंडिया में, मानते हो? तो फेलियर की संख्या ज्यादा होगी, मानते हैं इस बात को? यस है ना? क्योंकि जब हम 1 बोरी गेहूं निकालते हैं तो करीब करीब 10 बोरी भूसे निकालते हैं। 10 बोरी भूसा को साफ करते हैं तो 1 बोरी गेहूं निकलता है। समझ में आ रहे हैं ना?
तो इस इंडस्ट्री में क्या किया, पिछले 25 वर्षों में इतने फेलियर्स पैदा कर दिए कि कहना ही नहीं। समझ में? कुछ लोग सफल हुए लेकिन बाकी बहुत सारे लोग फेलियर हो गए। तो आपको जब आप जाओगे उसके यहाँ फॉलोअप के लिए, तो ये जो पार्ट है ना, ये जबरदस्त है। अगर अच्छा लिस्नर नहीं बनोगे तो एक अच्छा लीडर खुद होगे, है ना। तो सुनना बहुत जरूरी है। अब देखिए, जब ये करिएगा ना, जब बातचीत जब होने लगेगा तो व्यक्ति क्या बोलेगा, एक मिनट में थोड़ा सा ना जो शब्द को ढूंढ रहा हूँ ले रहा है। वो व्यक्ति आपको जो है तो 3 सवाल आपसे करेगा, है ना, है ना, ठीक है। तो 3 सवाल आएगा, वो हम अगला पार्ट में उसको कवर करेंगे, राइट ना। तो ये ध्यान में रखना है कि आपको अगर बड़ा बिजनेस करना है, इस बिजनेस में अगर आगे बनना है, तो आपको एक अच्छा लिस्नर बनना पड़ेगा, एक अच्छा लीडर बनना है, तो एक अच्छा लिस्नर बनना पड़ेगा, एक अच्छा लीडर बनना पड़ेगा। नेक्स्ट, यस, बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट वरी अबाउट नो। इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब इंपॉर्टेंस क्या बोलेंगे, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस बिजनेस में आने के बाद क्या बोलता है, नो से सब कोई डराता है कि नहीं? सब कोई डराते हैं, हर कोई डराता है। सबसे बड़ा रिजेक्शन जब आपको नो जब बोल देता है, बोले यार तुम ब्रजनाथ को नो बोल दिया, 20 साल का एक्सपीरियंस से बाल उड़ा दिया, तुम इसको नो कर दिया। समझ में आ रहा है ना, बुझा रहा है ना। नो से लीडर को आज मैं आपको पूरी तरह से क्लियर कर देता हूं, नो से घबराना नहीं है। जिस दिन आपको इस नो को हैंडल करना सीख गए, इस बिजनेस में महारत हासिल कर लोगे, इस बिजनेस में टाइम में चले जाओगे, राइट ना। नो आपका, वो नो आपको नहीं बोल रहा है ना। वो नो आपको कभी भी नहीं बोल रहा है ना। आप उसके तहत तक जाइए, है ना। जो लोग बोलता है नो बोलता है ना, तो आपको देखना है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, ये तो हम लोग बोलते ही है ना, या नेक्स्ट वन भी बोलते हैं। लेकिन क्या है, ये जब आपको नो बोल रहा है तो इसके पीछे उसका लॉजिक है। जो व्यक्ति आपको लोग इस बिजनेस में ज्वाइन किया है, वो 2-3 सवाल उसके अंदर में पड़ा हुआ है। या तो व्यक्ति इस तरह का बिजनेस करके छोड़ चुका है, या उसका अपलाइन उसको धोखा दे दिया है, या कंपनी जो है छूट करके मतलब बंद हो गई, या प्रोडक्ट उसके अच्छे नहीं निकले। समझ में आ रहे हैं ना। ये 3-4 क्वेश्चन है। या तो तीसरा और बोल सकते हैं कि उसका ज्वाइन किया लेकिन उसका सब अपलाइन सपोर्ट किया, लेकिन वो व्यक्ति जो है छोड़ के चला गया। इस बिजनेस में जब आएंगे तो वो व्यक्ति आपसे सवाल करेगा, है ना। सवाल क्या करेगा, बोलेगा सर ये MLM तो नहीं है। डर लगता है ना बोलने के लिए, बोलता है कि नहीं? किनको किनको डर लगता है कि अगला जो बोलता है कि सर ये MLM तो नहीं है, फॉलोअप पे जाते हैं, क्लोजिंग पे तो होता है ना, अरे ये जोड़ने वाला तो नहीं है, बोलता है कि नहीं? जो व्यक्ति आपको समझ लीजिए ये MLM है तो नहीं कह रहा है ना, वो व्यक्ति जान रहा है ना, ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। जैसे वो व्यक्ति बोलता है, बोला सर हाँ एकदम गुड, बोला यस नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सर आप क्या जानते हैं। एक्सीडेंट बंदा है ना, वो दगा हुआ है, घायल बंदा है, समझ में आ रहा है ना, जिसको आप फॉलोअप करने के लिए गए हुए हैं, है ना। तो जैसे बोलता है कि ये MLM तो नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में तो नहीं है, तो क्या करना है। बोला और सर ये बताइए आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या जानते हैं, और बताइए, है ना। बोला सर अरे क्या बताऊं, एक कंपनी आई थी, ज्वाइन किया था, ज्वाइन करने के बाद पूरा पैसा लिया और जो है प्रोडक्ट काम नहीं किए, है ना, भैया मेरा स्पॉन्सर लेके पैसा भाग गया, ये हो गया। बोला और बताइए सर और क्या हुआ, है ना। समझ में आ रहा है। पहला क्वेश्चन सब उसको उगलने दीजिए। जब वो सारा चीज अंदर से निकाल देगा तो वो व्यक्ति जो सवाल का जो 3 तरह का जो सवाल मैंने अभी आपको हैंडल बताया था, वो तीनों में से एक ना एक से वो घिरा हुआ है। या तो उसका अपलाइन छोड़ करके भाग गया, या कंपनी छोड़ के बंद हो गई, है ना, या तो वो जिस तरह उसको अच्छा अपलाइन मिला वो काम नहीं किया। तीन ही जवाब आएगा उसके अंदर में, राइट ना। तो देखिएगा, तो उस समय जब लास्ट में बोलेगा कि सर मेरा अपलाइन छोड़ के चला गया, मेरा प्रोडक्ट कंपनी छोड़ के कंपनी भाग गई है, कुछ भी बोलेगा तो बोलेगा इस बार तुम्हारे साथ प्रश्नार्थ है, भागेगा नहीं, है ना। मैं कमिटेड हूँ, मैं आपके साथ करूंगा, आपका सपने तक काम करूंगा। आप उसको फिर से पर्सनल इंश्योरेंस में लेके आओ कि भाई मैं हूँ तुम्हारे साथ में, है ना।
एक बार स्टार्ट करके देखो, जो आपके साथ में घटनाएं हुई है वो दोबारा वो घटना नहीं घटेगी, है ना? समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए बोलता है कि डोंट वरी अबाउट नो से आपको घबराना नहीं है। नेक्स्ट चीज, कीप द मीटिंग शॉर्ट एंड पॉजिटिव। जब भी आप फॉलो अप करने के लिए जाओ, है ना, तो मीटिंग को छोटा रखना है, पॉजिटिव रखना है, राइट? समझ में आ रहा है ना? जब भी फॉलो अप के लिए जाओ तो उसके पास छोटा मीटिंग रखो, छोटा टाइम रखो उसका, है ना? बहुत ज्यादा लंबा नहीं, 2 घंटा जाकर के चाय नहीं पीना है, याद रखना, है ना? समझ में आ रहा है ना? जब तक व्यक्ति आपको घर से निकलने के लिए बोले उससे पहले बोलो कि भाई हो गया, है ना? समझ में आ रहा है ना? मतलब इतना शॉर्ट करके रखो कि एकदम टॉप टू दी पॉइंट बात करो, टू दी पॉइंट बात करके बोलो कि भाई मेरे चलो हो गया है, अब मैं चलता हूँ, मेरा नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है ना? समझ में आ रहा है ना? नहीं तो क्या 2-2 घंटा लोग बैठ के उसका घर में फॉलो अप करता है ना? अब बेचारा का कहीं जाना है, अब ना अपना ना उसको जाने के लिए बोल पा रहा है, ना कुछ कर पा रहा है ना? तो अगला जब आपको जाने बोले या उसको इरिटेट हो, उससे पहले ही आप उसके घर से निकल जाओ। समझ में आ रहा है ना? बुझा रहा है ना? कीप द मीटिंग शॉर्ट एंड पॉजिटिव, राइट ना? और लास्ट में उस एक्साइटमेंट पे, उस पेज पे मैं एक छोटा सा स्टोरी एंड करूंगा। 10 पॉइंट्स लगभग हो चुके हैं कंप्लीट, राइट? वो स्टोरी है, मैं बीच में ये स्टोरी कनेक्ट करना चाह रहा था लेकिन उस समय थोड़ा सा उस तरह का माहौल नहीं बना पाया, राइट? स्टोरी क्या है मैं पहले भी सुना चुका हूँ, हमारे ग्रुप के लोग जानते हैं, बट वो स्टोरी आप लोगों के लिए बहुत मायने रखता है। मैं ये स्टोरी 2002 में सुना था, आज मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एक समय की बात है ना? अमेज़न का जंगल में क्या होगा, बहुत भीषण आग लगी। अमेज़न का जंगल जान रहे हो ना, है ना? बहुत भीषण आग लगी और इतनी भीषण आग लगी कि वहां पर जंगली जानवर हाहाकार मच गया, सबका भागने, सब इधर उधर भागने लगे और भाग करके जंगल के बाहर जो है एकत्रित हो गए सभी, है ना? मुसीबत जब आती है तो सारे एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, पता है ना आप लोगों को? है ना? तो वहां पर आपको छोटा छोटा सियार से लेकर गिदड़ से लेकर के शेर से लेकर जिराफ से लेकर हाथी गैंडा सब जो है जंगल के बाहर हो गए और आपस में बात करने लगे कि यार आग तो बहुत तेजी से लगी हुई है, क्या करें, कौन बचा जाएगा, कौन बचेगा, कौन मरेगा, कौन, किसी को पता नहीं है ना? राइट? तो उसी बीच में क्या हुआ, एक नन्ही सी चिड़िया जीत होती, उस नदी से जा रही थी, एक चोंच पानी पकड़ती थी और जाकर कुछ पानी पे आग पे डाला करती थी, है ना? नदी पे आती थी, एक चोंच पानी उठाती थी और ऊपर से आग में डालती थी, है ना? ये लगातार वो प्रक्रिया देख रहा था एक जिराफ। तो जिराफ बोला कि भाई चिड़िया क्या कर रही हो यार, एक चोंच एक बूंद पानी से तुम आग बुझाने का काम कर रही हो, है ना? कैसे बुझेगा, इतने भीषण आग है और एक चोंच पानी एक बूंद पानी में कैसे बुझेगी, राइट? तो चिड़िया ने क्या कहा, क्या मेरे को पता है ये आग मैं नहीं बुझा सकती, है ना? इतने भीषण आग मैं नहीं बुझा सकती, लेकिन जब अमेज़न के जंगल की आग की इतिहास जब रची जाएगी, इतिहास के जब लिखा जाएगा, तो इस अमेज़न की आग में मेरा जो नाम होगा वो आग बुझाने वाले में होगा, ना आपकी तरह खड़ा होकर के हंसी उड़ाने वाले के नाम होगा। जब आप इस बिजनेस को लेके जाओगे, जब लोगों को प्लान दिखाओगे, जब आपको प्रोडक्ट दिखाओगे, तो लोग आपके हंसी मजाक करेंगे, आपका लोग हंसी उड़ाएगा, है ना? लेकिन जब आप डायमंड बन के जाओगे, जब उसको फोटो भेजोगे, अपना हॉलीवुड का जब फोटो भेजोगे, अपने एक अच्छे से घर का जब उसको फोटो भेजोगे, जब आप स्विट्जरलैंड का फोटो जब आप भेजोगे, तब उसको लगेगा कि यार ये व्यक्ति तो मेरे घर भी आया था, है ना? लोग ना बोलेंगे आपको, लोग ना बोलेंगे, लोगों का काम कहना है ना, और ना से घबराना नहीं है, इसलिए नहीं घबराना है ना कि आपने भी तो लोगों को ना बोला है, मानते हो कि नहीं? यस सर। आपने भी तो लोगों को ना बोला है, आपका अपलाइन लगाने, आपको लाने के लिए कितना मेहनत किया है, समझ में आ रहा है ना? हाँ, कितना मेहनत किया, तब तो आप आए हो। आज आपको जब सब कुछ मिल गया तो कैसे लोग सोच रहे हैं कि मैं एक बार प्लान दिखा दूंगा और आ जाएगा? समझ में आ रहा है ना? इसीलिए ना से घबराना नहीं है, लोग आपको ना बोले घबराना नहीं है, इसके लिए, है ना? आपके हौसले, आपके बुलंद, आपका एक्साइटमेंट आपको आगे लेके जाएगा, राइट? मैं
मीटिंग खत्म करने से पहले आपके अंदर का डायमंड्स को जगाना चाहता हूँ। कितने आपके अंदर में डायमंड सिर्फ मैं देखना चाहता हूँ, है ना। मैं एक चीज बोलूंगा, हु आई एम, आपको क्या बोलना है? आई एम डायमंड। ये 3 बार ये नारा आपके अपने अंतर आत्मा से लगाना है, आपके अंदर का आवाज को जगाना है। आज आपको फील कर लेना है कि मैं डायमंड हूँ, राइट। आज आपको विजुअलाइज हो जाएगा कि मैं डायमंड हूँ। आज आपको विश्वास हो जाएगा कि मैं डायमंड हूँ, है ना। लेकिन दिल से बोलना है, राइट। हु आई एम, हु आई एम, हु आई एम। विश यू ऑल द बेस्ट, गो डायमंड। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू अस। थैंक यू बलराज सर, इस एक्साइटमेंट भरे सेशन के लिए, इतनी बेहतरीन जानकारी के लिए जो आपने हम सबों की लाइफ चेंज करने के लिए किया है। सो जोरदार तालियां होनी चाहिए एक बार और से बलराज सर के लिए। इस सेशन का समापन से पहले मैं बस ये मैसेज देना चाहता हूँ, जितने भी 100 लीडर्स हैं प्लाटिनम तो एवं वो